अब देखिएगा, इस क्वेश्चन के पहले पार्ट में हमसे जो मांगा गया था वो था टोटल कैपिटल रिक्वायरमेंट। ठीक है, और मैंने आपको ये बताया था कि टोटल कैपिटल का मतलब होता है आपकी जो भी परमानेंट कैपिटल है और आपकी जो भी वर्किंग कैपिटल है। तो हमने अपनी परमानेंट कैपिटल पहले ही निकाल ली थी और अब हमारे पास हमारी वर्किंग कैपिटल भी आ गई, तो अब हम टोटल कैपिटल निकाल सकते हैं। आइए, लिखेंगे हेंस टोटल कैपिटल रिक्वायरमेंट इज इक्वल टू फिक्स कैपिटल प्लस वर्किंग कैपिटल। तो फिक्स कैपिटल तो हमने कितनी निकाली थी, 21 लाख, प्लस हमारी जो वर्किंग कैपिटल निकली थी 737,583। तो लीजिए 21 लाख प्लस 737,583, तो ये आ गया 28,37,583। ये लीजिए, ये हमने अपने पास पहला पॉइंट निकाल लिया जो था आपकी टोटल कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ द बिजनेस। अब इसने पूछा है आपको रेशो निकालने हैं, यील्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट ऑन सेल्स और रेट ऑफ कैश जनरेशन पर एनम बिफोर टैक्स। तो सबसे पहले अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। तो आइए अब हम निकाल, हाँ जी, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट अर्न। तो आइएगा, प्रॉफिट अर्न कैसे निकलता है, अगर सेल्स में से हम सारी कॉस्ट माइनस कर देंगे तो हमारे पास प्रॉफिट आ जाएगा। सेल्स, हमारा जो प्रोडक्शन था वो कितना था, 250 मेट्रिक टन। हाँ, मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस थी 8500 पर मेट्रिक टन। तो लीजिए 250 इंटू 8500, ये आ गया 21,25,000। अब इसमें से हम लेस कर देंगे टोटल कॉस्ट। चलिए अब एक एक कॉस्ट अब इसमें लिखते चलिए। सबसे पहले हमारे पास है इंपोर्टेड रॉ मटेरियल 6,50,000। छह लाख 26,000। ये आपके पास दे रखी है 1,35,000। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस ऑन प्लांट, तो प्लांट की कॉस्ट दे रखी है 12 लाख और 12 लाख पर आपके पास है 5%।
60,000। देन रिपेयर मेंटेनेंस ऑन बिल्डिंग, बिल्डिंग की वैल्यू आपको दे रखी है 8 लाख, और 8 लाख पर आपके पास बिल्डिंग पर कितना है, एक मिनट, बिल्डिंग पर था आपके पास 2%, तो बिल्डिंग की वैल्यू है 8 लाख, तो 8 लाख का 2% हो गया 16,000। उसके बाद आइए नेक्स्ट है डेप्रिसिएशन। ऑन प्लांट, डेप्रिसिएशन आपको दे रखा है प्लांट पर 7%, तो यही निकाल दीजिए। प्लांट की वैल्यू आपको दे रखी है 12 लाख इंटू 7%, यह आ जाएगा 84,000। और बिल्डिंग पे है आपके पास 2.5%, तो बिल्डिंग की वैल्यू है 8 लाख इंटू 2.5, 20,000। ये लीजिए, ये आपके पास डेप्रिसिएशन का खर्चा आ गया। 15,91,000। देन एडमिनिस्ट्रेशन एंड अदर एक्सपेंसेस आपके पास आ गए 50,000। देन स्टीम की कॉस्ट बताइए, तो स्टीम की कॉस्ट भी हमने निकाली हुई थी 1,12,000। मेट्रिक टन, 1,12,000। 7 मेट्रिक टन इंटू 16 रुपए, यही था। 1,12,000। 1,12,000 की ये कॉस्ट थी हमारे पास। देन पावर की कॉस्ट थी 6,000। और पैकिंग मटेरियल की कॉस्ट आपकी थी 15,000। ये लीजिए, ये हमारे पास टोटल कॉस्ट आ गई 650, 626, 135, 17,74,000। प्लस 20, 50 प्लस 1 12 प्लस 6 और प्लस 15, 17 लाख। अब देखिए, आपकी सेल्स थी 21,25,000 और ये आपकी टोटल कॉस्ट है, तो ये आपके पास प्रॉफिट आ जाएगा 3,51,000। ये लीजिए। अब उसने क्या क्या मांगा है आपसे, देखिएगा, परसेंटेज ऑफ यील्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, लीजिए पहला रेशो उसने मांगा है परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन इन्वेस्टमेंट।
तो फॉर्मूला क्या बनेगा, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट इंटू 100। प्रॉफिट का परसेंटेज निकालना है टोटल इन्वेस्टमेंट के ऊपर, यानी टोटल इन्वेस्टमेंट का मतलब आपने जितनी टोटल कैपिटल लगाई हुई है वही आपका टोटल इन्वेस्टमेंट बना, तो उसका रेशो निकाल लीजिए। $351 का प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल इन्वेस्टमेंट कितना था हमारा, 28,37,583। आ सकता है क्या पेपर में ये? इंटू 100 क्यों नहीं आ सकता, ये तो फर्स्ट डे भी बोल दिया था मैंने, बिल्कुल आ सकता है। 28,37,583, तो ये 12.37। 12.37% आ गया। सेकेंड, फिर इसने आपसे पूछा है परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल्स। तो देखिए प्रॉफिट है 351 डिवाइड बाय आपकी सेल्स थी कितनी, 21 लाख 25,000 इंटू 100 ले लीजिए, ये प्रॉफिट का सेल्स पर परसेंटेज आ गया। 351 डिवाइडेड बाय 2125 परसेंटेज 16.52%, ये आपके पास आ गया 16.52। तीसरा पॉइंट, तीसरे में उसने मांगा है आपका कैश जनरेशन कितना हुआ है। कैश जनरेशन का मतलब होता है अगर आप कैश फ्लो निकालो तो आपने कैश कितना जनरेट किया। तो देखिएगा आपके पास प्रॉफिट ऑलरेडी आ चुका है, लेकिन इस प्रॉफिट को निकालते समय आपने एक नॉन कैश आइटम लिखा हुआ है जो है डेप्रीसिएशन। बाकी सारे खर्चे तो कैश के हैं, लेकिन डेप्रीसिएशन नॉन कैश है। तो अगर मैं इसमें प्लस कर दूंगा डेप्रीसिएशन ऑन असेट कितना था, 84,000 प्लस 20,000 यानी 1,04,000। तो ये आ गया कैश जनरेशन जनरेटेड। डेप्रिसिएशन ऐड क्यों करा? डेप्रिसिएशन नॉन कैश आइटम है ना, कमाया तो मैंने वो भी होगा ना भाई। ये प्रॉफिट निकालते समय कैश फ्लो स्टेटमेंट जो आप बनाते थे 12th क्लास में, डेप्रिसिएशन नॉन कैश आइटम है तो कैश का आउटफ्लो तो हुआ ही नहीं होगा, तो अल्टीमेटली ये प्रॉफिट तो मैंने ही कमाया है। तो 1 प्लस 1,04,000। डेप्रिसिएशन पे कैसे प्रॉफिट कमाया? क्या ये आपने क्या बोले वो रिपीट करना। ये मैंने निकाला है कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। कैश फ्लो बनाते समय आप जब ऑपरेटिंग एक्टिविटी करते थे तो कैश फ्रॉम ऑपरेशन निकालते थे कि नहीं निकालते थे, उसमें आप नेट प्रॉफिट एज पर P&L लेते थे और जितने भी नॉन कैश आइटम या नॉन ऑपरेटिंग आइटम होते थे उन्हें एड बैक कर देते थे। यस सर, वही किया है मैंने। तो यहां पर बस एक ही आइटम मुझे दे रखा है डेप्रीसिएशन। तो अगर मैं प्रॉफिट में डेप्रीसिएशन एड बैक कर दूंगा तो ये मेरे पास कैश जनरेटेड का अमाउंट आ जाएगा, जो उसने मुझसे थर्ड क्वेश्चन मांगा था कि आप ये निकाल के बताइए कि कैश जनरेटेड बिफोर टैक्स कितना है। तो जो मैंने ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट कमाया उस प्रॉफिट में मैंने डेप्रीसिएशन को एड बैक कर दिया। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 6। तो इलस्ट्रेशन 6 है आपके सीएमए स्टडी मटेरियल का। तो कुल मिलाकर इसने काफी सारी चीजें इस क्वेश्चन में मांगी थी। टोटल कैपिटल रिक्वायरमेंट मांगी, जिसके लिए मुझे फिक्स कैपिटल और
वर्किंग कैपिटल की नीड थी, फिर कुछ रेशियोज मांगे जहां पर मुझे पहले प्रॉफिट निकालना पड़ा, और उन प्रॉफिट पर बेस्ड हमने क्या निकाल लिए, रेशियो कैलकुलेट कर लिए। सर एक बार ये जो लाइबिलिटी वाला था ना, एक बार वहां से नीचे का दिखा दो बस। एक मिनट। ओके सर।